टीवी कितनी देर तक देखते हो? 3 घंटा। अच्छा, और फेसबुक कितनी देर तक चलाते हो? 2 घंटा। अच्छा, और व्हाट्सएप कितनी देर तक चलाते हो? 5 घंटा। और घर वालों के साथ कितनी देर तक रहते हो? 1 घंटा। अच्छा, और काम क्या करते हो? घंटा। चल लल्लू कहता कहाँ से कबूतर बोलियो, ठीक है? ठीक है बुआ बुलवाऊ। कहाँ से कबूतर? बुआ ऊपर। कहाँ से खरगोश? बुआ बेहोश। कहाँ से गमला? बुआ पे हमला। कहाँ से घड़ी? मम्मी से बुआ लड़ी। अड़ा से कुछ नहीं, फूफा की मूछ नहीं। रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा ने देखा मोबाइल पे मैसेज था ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी घबरा गई। आखिरकार 50 की उम्र में उस पे कौन लाइन मार रहा है? चाची ने फोन देखा और चाचा को जोर का चमाट मारते हुए कहा, कम से कम रात को तो चश्मा लगा के रहो। वो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल का मैसेज है। ये सुन चाचा अभी शर्मा के साइड में खड़ा है। नहीं समझे तो दोबारा देख। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए। दोस्तों ये लड़का कॉलेज में सफाई कर रहा था, लेकिन तभी इसकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक मैथ के क्वेश्चन पर जाती है, जिसे आज तक कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया था। ये लड़का उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेता है, फिर अपने घर जाकर उस क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर कॉलेज आकर उस क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देख काफी हैरान हो जाते हैं और क्लासरूम में आकर पूछते हैं कि क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देता। इसीलिए प्रिंसिपल पहले वाले से भी एक मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखवा देते हैं। अगले दिन ये लड़का उस क्वेश्चन को देखता है और उसे भी कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है, लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का क्वेश्चन को मिटा रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल उस लड़के को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर प्रिंसिपल उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साफ सफाई करने वाला लड़का इतना जीनियस हो।